नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 9 स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर 9 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सेक्शन ई के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ k plus 4, 4k minus 2 and 7k plus 1, these three terms are in GP, we need to obtain value for k. So first term t1 is k plus 4, t2 is 4k minus 2 and t3 is 7k plus 1. Common ratio in GP is same for two adjacent term, यानी दो कंटिन्यूअस टर्म का कॉमन रेशियो सेम होता है तभी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। तो r इक्वल्स टू tn अपॉन tn माइनस 1 और tn प्लस 1 अपॉन tn और tn प्लस 2 अपॉन tn प्लस 1 और tn प्लस 3 अपॉन tn प्लस 2 सो ऑन। इस तरह से दो दो टर्म का कॉमन रेशियो हर बार सेम होगा। तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है t2 by t1 इक्वल्स टू t3 by t2 टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ k। सो t2 की वैल्यू है 4k माइनस 2 अपॉन k प्लस 4 फॉर t1 इक्वल्स टू 7k प्लस 1 फॉर t3 अपॉन t2 की वैल्यू है 4k माइनस 2। 4k माइनस 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 7k प्लस 1 इंटू k प्लस 4। नाउ 4k माइनस 2 स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑन दैट बेसिस 4k स्क्वायर होगा 16k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4k इंटू 2 होगा 16k एंड प्लस 2 स्क्वायर होगा 4 इक्वल्स टू नाउ 7k इंटू k 7k स्क्वायर 7k इंटू 4 28k 1 इंटू k एंड 1 इंटू 4 4। नाउ 4 दोनों साइड पॉजिटिव साइन है इसलिए कैंसल आउट होगा। नाउ 16k स्क्वायर माइनस 16k इक्वल्स टू 7k स्क्वायर प्लस 29k। 7k स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 16k माइनस 7k स्क्वायर, लेफ्ट साइड आने पे साइन चेंज होगी माइनस 29k इक्वल्स टू 0। 16k स्क्वायर पॉजिटिव है 7k स्क्वायर नेगेटिव है 16 माइनस 7 9 बचेगा 9k स्क्वायर माइनस 16 भी माइनस है 29 भी माइनस है इसलिए ऐड होगा माइनस 45k इक्वल्स टू 0। सो 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 45k 9k इक्वल्स टू 45। यहाँ पे k स्क्वायर है यहाँ पे k है इसलिए एक k बचेगा यहाँ पे 9k इक्वल्स टू 45। सो k का आंसर आएगा 45 by 9 यानी के 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में y by 3 y by 9 इस तरह से GP दिया है and sum of 5 terms S5 is given as 121. We need to obtain value for y. Now r equals to t2 by t1. R equals to t2 by t1. So y by 3 divide by y. Now न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर है 3 जो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसलिए y अपॉन 3y जिसमें y by कट होके r की वैल्यू बचेगी 1 by 3 और r लेस देन 1 है इसलिए Sn की फॉर्मूला आएगी a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। we have value for S5, so S5 equals to a into bracket 1 minus 1 by 3 raised to 5 upon 1 minus 1 by 3। now S5 की वैल्यू है 121 equals to a into bracket 1 minus 1 by 3 raised to 5 होगा 1 by 243 1 minus 1 by 3 होगा 3 minus 1 by 3 यानी कि 2 by 3। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 by 3 यहाँ 121 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 121 इंटू 2 by 3 इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट नाउ 243 एलसीएम होगा सो 243 माइनस 1 अपॉन 243। सो यहाँ पे 121 इंटू 2 होगा 242 अपॉन 3 इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट नाउ 243 माइनस 1 242 अपॉन 243 दोनों साइड 242 कैंसल आउट होगा। सो a इक्वल्स टू 243 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ 243 जाएगा तो a इक्वल्स टू 243 by 3 तो a के लिए आंसर आएगा 81 and a is the first term is y in this series। we need to obtain the value for y, so y का आंसर आएगा 81। क्वेश्चन 5 में S4 is given as 10 S2, this equation is given S4 is equal to 10 S2 and need to obtain value for r। when r is not given in the question we take Sn is equal to a into bracket r raised to n minus 1 upon r minus 1। जब r नहीं दिया होता है तो Sn की ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल S4 के लिए a into bracket r raised to 4 minus 1 upon r minus 1
a into bracket r raised to 4 minus 1 raised to 4 upon r minus 1. Now a square minus b square is a minus b into a plus b. तो यहाँ पे अगर r रेस टू 4 माइनस 1 रेस टू 4 है तो उसका एक्सपांशन होगा यहाँ पे r स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन r माइनस 1. अगेन r स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, उसमें भी एक्सपांशन होगा r माइनस 1 इंटू आर प्लस 1. तो a इंटू ब्रैकेट r माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन r माइनस 1. This entire process is been executed to eliminate this r minus 1. So S4 finally बचेगा a into bracket r plus 1 into bracket r square plus 1 square. Now S2 के लिए क्योंकि इक्वेशन में S4 और S2 है इसलिए S2 ऑब्टेन करते हैं तो a bracket r square minus 1 upon r minus 1. Now r square minus 1 यानी r square minus 1 square और उसका एक्सपांशन होगा r minus 1 r plus 1. तो नेक्स्ट स्टेप होगा a ब्रैकेट r माइनस 1 r प्लस 1 अपॉन में r माइनस 1 कैंसिल होके S2 की वैल्यू आएगी a इंटू ब्रैकेट r प्लस 1. नाउ कंपेरिजन इज S4 इज इक्वल टू 10 S2. सो S4 की वैल्यू है a इंटू r प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू S2 की वैल्यू है a इंटू r प्लस 1. दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन की साइन है, a कट होगा उसके साथ r प्लस 1 कट होगा इसलिए r स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 होगा इसलिए r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10. सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 एंड r की वैल्यू आएगी रूट लेने पे r की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस 3. 6 क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि फिफ्थ टर्म और थर्ड टर्म का सम और उसके डिफरेंस का प्रपोर्शन. फिफ्थ टर्म और थर्ड टर्म का सम और उसके डिफरेंस का प्रपोर्शन 5:3 है तो हमें r ऑब्टेन करना है यानी t5 प्लस t3 t5 माइनस t3 इक्वल्स टू 5:3 ऐसा दिया गया है. द प्रपोर्शन ऑफ सम ऑफ फिफ्थ एंड थर्ड टर्म टू डिफरेंस ऑफ फिफ्थ एंड थर्ड टर्म इज 5/3. तो पहले हमें यहाँ पे t5 और t3 की वैल्यू चाहिए जिसके लिए tn की फॉर्मूला है ar⁻n-1 जिसमें t5 होगा ar⁴ और t3 होगा ar स्क्वायर. एक इंडेक्स कम होगा ar⁻n-1 के हिसाब से. नाउ वी विल यूज दिस रिजल्ट t5 प्लस t3 अपॉन t5 माइनस t3 इक्वल्स टू 5/3. सो t5 की वैल्यू है ar⁴ प्लस ar स्क्वायर अपॉन ar⁴ माइनस ar स्क्वायर इक्वल्स टू 5/3. a कॉमन निकलेगा तो r⁴ प्लस r स्क्वायर अपॉन में a कॉमन निकलेगा r⁴ माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 5/3 जिसमें a कट हो जाएगा. देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू r⁴ प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू ये टर्म यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आएगी r⁴ माइनस r स्क्वायर. नाउ 3 इंटू r⁴ प्लस 3 इंटू r स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू r⁴ माइनस 5 इंटू r स्क्वायर. अब यहाँ पे आर स्क्वायर में ये 3 है और ये 5 है, यहाँ नेगेटिव टर्म है, ऑपोजिट साइड जाने पे पॉजिटिव होगा. सो 5r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ 5r⁴ है बड़ी टर्म है, 3r⁴ पॉजिटिव है इस साइड आएगा नेगेटिव होगा. सो 5r⁴ माइनस 3r⁴. सो अल्टीमेटली 5 प्लस 3 8r स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2r⁴. तो 8/2 हो जाएगा 4 और यहाँ पे r स्क्वायर है और ये r⁴ है तो इंडेक्स यहाँ पे यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे ⁴ है इसलिए r स्क्वायर बचेगा क्योंकि r⁴ इज इक्वल टू 4r स्क्वायर हो जाएगा. 8/2 4r स्क्वायर हो जाएगा. देन r⁴ अपॉन r स्क्वायर और यहाँ डिवीजन में है बेस सेम है इसलिए इंडेक्स में सब्ट्रैक्शन होगा यानी 4 माइनस 2 हो जाएगा 2. अगेन r⁴ इक्वल्स टू 4r स्क्वायर बचेगा और r⁴ अपॉन में r स्क्वायर जाएगा इक्वल्स टू 4 है तो r⁴ और अपॉन r स्क्वायर बेस सेम इंडेक्स में सब्ट्रैक्शन होगा इन केस ऑफ साइन ऑफ डिवीजन. सो r⁴ माइनस 2 यानी r स्क्वायर का आंसर है 4 एंड r की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में हमें 3 टर्म का मल्टीप्लीकेशन और सम दिया गया है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 टर्म्स t1 t2 t3 is 125 and sum of 3 terms t1 plus t2 plus t3 is 31 and then we need to obtain all 3 terms, find all 3 terms. So need to assume 3 terms.
नाउ एजम्पशन कैन बी ए आर स्क्वायर और ए बाय आर ए आर। तो हमें जब भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया है, तीन टर्म का मल्टीप्लीकेशन दिया है, तब हमें ए बाय आर ए आर ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे ए बाय आर ए और ए आर लेने पे आर का एलिमिनेशन हो जाएगा और ए क्यूब की सामने वैल्यू होगी, जिससे ए का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं हम। तो एज्यूम थ्री टर्म्स ए बाय आर ए आर, मल्टीप्लीकेशन इज T1 into T2 into T3 is 125, a by r into a r is 125, जिसमें r कैंसिल आउट हुआ तो a क्यूब is 125, तो a की वैल्यू आएगी 5। नाउ सम इज 31, so a by r a and a r is 31। नीड टू बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मेट, क्योंकि जब सम के लिए हम यूज कर रहे हैं तो बाय मिस्टेक ए आर स्क्वायर लेने का ट्रेंड है वो नहीं होना चाहिए। जो टर्म हमने एज्यूम करा है ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, वही तीन टर्म रखे जाएंगे एडजेसेंट टर्म्स। तो यहाँ पे एडिशन के लिए सेम टर्म्स रिपीट करने हैं। ए बाय आर ए एंड ए आर का एडिशन है 31, आर एलसीएम है इसलिए ए यहाँ पे आर मल्टीप्लाई होगा तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू 31। ये आर ये 31 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 5 ए की वैल्यू है 5 प्लस 5 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 31 आर। नाउ 31 आर लेफ्ट साइड आने पे नेगेटिव साइन हो जाएगी उसकी, 31 नेगेटिव एंड 5 पॉजिटिव, सो अल्टीमेटली 26 नेगेटिव में रहेगा। 5 आर स्क्वायर माइनस 26 आर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन के लिए थर्ड टर्म के साइन को ऑब्जर्व करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो जो दो इंटरमीडिएट टर्म हम इंसर्ट करेंगे उन दोनों की साइन सेम होगी। यहाँ पे ये टर्म नेगेटिव है इसलिए दोनों एडजेसेंट टर्म नेगेटिव आएगी यहाँ पे, जिसका मल्टीप्लीकेशन 25 और एडिशन 26 होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन 5 into 5 25 और एडिशन 26 होना चाहिए, तो 25 1 जा 25 होगा, जिसमें 25 और 1 का एडिशन 26 और मल्टीप्लीकेशन 25 होगा। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप आएगा 5 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस आर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 5 आर कॉमन लेने पे आर माइनस 5 और माइनस 1 कॉमन लिया यहाँ पे तो आर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो आर माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 5 आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आर की वैल्यू या तो 5 हो सकती है या तो आर की वैल्यू होगी 1/5। नाउ तीन टर्म ऑब्टेन करने के लिए अगर a 5 और r 5 है तो फर्स्ट टर्म T1 a बाय r यानी 5/5 1, सेकंड टर्म a यानी 5, थर्ड टर्म ar यानी 5 into 5 होगा 125। और अगर a की वैल्यू 5 और r की वैल्यू हम 1/5 लेते हैं तो T1 a बाय r यानी 5 अपॉन 1/5, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 into 5 हो जाएगा तो 25। नेक्स्ट T2 इज a जिसकी वैल्यू होगी 5 एंड थर्ड टर्म T3 इज ar 5 into 1/5 जिसका आंसर है 1। सो थ्री टर्म्स इन GP कैन बी प्रेजेंटेड एज 1 5 25 और 25 5 1। इस तरह से ये तीन टर्म यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये प्लस माइनस की सीरीज होगी, तब जाके ही मल्टीप्लीकेशन, तीन टर्म का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया गया है हमें। तीन टर्म का एडिशन है 6 और मल्टीप्लीकेशन है -64। सो T1 प्लस T2 प्लस T3 इज 6 एंड T1 into T2 into T3 is -64। Find three terms. So assumption of three terms, first of all a by r a ar, तीन टर्म का मल्टीप्लीकेशन T1 into T2 into T3 is -64, means a by r into a into ar is -64, जिसमें a कैन r कैंसल होने पे a क्यूब इज इक्वल टू -64। तो 64 में यहाँ पे 4 का क्यूब होता है 64 और नेगेटिव साइन है इसलिए a का आंसर आएगा -4। हम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं कि a क्यूब इज इक्वल टू -4 क्यूब। नाउ index is same, base can be compared. If index is same, base can be compared. On that basis we can conclude that a is equal to -r. After that addition दिया गया है तीन टर्म का, तो same terms to be repeated here, a by r a and ar इनमें एडिशन है यानी a by r प्लस ar इक्वल्स टू 6। r LCM होगा a प्लस ar स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू 6 और ये r यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6r। अब यहाँ पे a की वैल्यू है -4, सो -4 प्लस -4 इंटू आर प्लस -4 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6r। सो -4r एंड -4r स्क्वायर इज इक्वल टू 6r। राइट साइड ये सारी टर्म्स को शिफ्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी 4r स्क्वायर। नाउ 6 प्लस 4 10r एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन निकलेगा तो 2 कॉमन निकलेगा और 0 से डिवाइड हो जाएगा यानी वो अल्टीमेटली 0 होगा। तो 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे बचेगा 2r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब थर्ड टर्म फैक्टर्स के लिए थर्ड टर्म की साइन पॉजिटिव है, इसलिए बीच में दोनों टर्म की साइन सेम होगी। सेकेंड टर्म की साइन पॉजिटिव है, इसलिए बीच में दोनों टर्म पॉजिटिव आएगी, जिसका मल्टीप्लीकेशन 4 और एडिशन 5 होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन 2 2 सा 4, सो मल्टीप्लीकेशन 4 और एडिशन 5 होना चाहिए। तो 4 1 सा 4 करने पे यहाँ पे एडिशन 5 और मल्टीप्लीकेशन 4 होगा। तो 2r स्क्वायर प्लस 4r प्लस r प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जिसमें 2r कॉमन निकलेगा तो r प्लस 2 एंड प्लस 1 कॉमन निकला यहाँ पे तो r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो r प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2r प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू या तो -2 या तो r की वैल्यू आएगी -1/2। ऑन दिस बेसिस हम ये तीन टर्म ऑब्टेन करेंगे। अगर a की वैल्यू -4 और r की वैल्यू -2 ली जाए पहले, तो फर्स्ट टर्म t1 is a by r, -4 by -2 होगा 2, then second term t2 is a, answer is -4, and third term t3 is ar, means -4 into -2, तो आंसर आएगा 8। now if a is -4 and r की वैल्यू है -1/2, r की वैल्यू -1/2 अगर लेते हैं हम, तो t1 is a by r, -4 अपॉन -1/2, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, दो नेगेटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव होगा आंसर, इसलिए 4 into 2 आंसर आएगा 8 फॉर t1। t2 है a जिसका आंसर है -4 एंड t3 है ar, -4 into -1/2 होगा 2। इस तरह से 3 टर्म्स इन जीपी, द सीरीज कैन बी प्रेजेंटेड एज 2 -4 8 और 8 -4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का केस दिया गया है। टू अट्रैक्ट कस्टमर, a construction company has offered a scheme that first installment is of 10,000 and next installment is double of the preceding installment all the time। यानी हर बार जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट की डबल अमाउंट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे शुरुआत जो है वो 10,000 रुपीज से करनी है। फर्स्ट टर्म A T1 is equal to 10,000 and has to pay double installment compared to the preceding one. So T1 अगर 10,000 है तो T2 will be 20,000, T3 will be 40,000 and so on it will be continued. We need to find out the answer for 10th installment, total amount paid up to 10th installment यानी S10 हमें ऑब्टेन करना है। 10th installment की अमाउंट नहीं, 10 installment तक की टोटल अमाउंट ऑब्टेन करनी है, जिसके लिए पहले कॉमन रेशियो R is Tn upon Tn minus 1, that is T2 by T1, 20,000 by 10,000, तो उसका आंसर है 2। और वैसे भी क्वेश्चन से ही पता चलेगा क्योंकि डबल बोला गया है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रीवियस वन से डबल है, इसका मतलब R की वैल्यू 2 है। तो R 2 है, ग्रेटर देन 1 है और हमें S10 चाहिए, इसलिए Sn की फॉर्मूला आएगी A into bracket R is to n minus 1 upon R minus 1 and need to obtain value for S10 where A is 10,000 into bracket 2 raised to n यानी n है 10 minus 1 upon 2 minus 1। Now 10,000 2 minus 1 डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा और यहाँ न्यूमरेटर में 10,000 into 2 raised to 10 is 1024 minus 1, 1024 minus 1 1023 into 10,000, so 1 crore 2,30,000 rupees is total amount paid by customer up to 10th installment। total amount paid is 1 crore 2,30,000 rupees। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकर का केस दिया गया है कि बैंकर काउंट्स 128 नोट्स इन अ मिनट, फर्स्ट मिनट, इन अ नेक्स्ट मिनट वॉल्यूम ऑफ नोट्स इज हाफ। नेक्स्ट मिनट में वो हाफ हो जाएगा अमाउंट, हाफ नोट्स ही कैलकुलेट होगा, काउंट होगा। इसका मतलब हाफ जब दिया गया इसका मतलब R की वैल्यू 1/2 है। जब हमें डबल बोला गया था तो R की वैल्यू 2 है, हाफ है यानी R की वैल्यू होगी 1/2। फिर भी यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, T1 128 है, फर्स्ट मिनट में 128 नोट्स काउंट होता है,
नेक्स्ट मिनट से हाफ होने लगेगा, तो नेक्स्ट मिनट विल बी 64, आफ्टर दैट 32, देन 16, देन 8, देन 4, इस तरह से कम होता जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट tn अपॉन tn माइनस 1 यानी t2 बाई t1, तो t2 की वैल्यू है 64, क्योंकि सेकंड मिनट में हाफ नोट्स काउंट हो गए यानी 64, फर्स्ट मिनट में 128, तो 64 बाई 128 यानी आर की वैल्यू है 1/2 यानी लेस देन 1। नाउ हाउ मेनी नोट्स इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में टोटल कितनी नोट्स काउंट होंगे ये हमें कैलकुलेट करने, यानी S5 टू बी ऑब्टेन। यहाँ पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 थी, यहाँ पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 था, यहाँ पे आर का वैल्यू लेस देन 1 है, इसलिए फॉर्मूला विल बी फॉर Sn is a into bracket 1 minus r raised to n upon 1 minus r. S5 is to be obtained. For that 128 into bracket 1 minus 1 by 5 raised to 1 by 2 raised to 5 upon 1 minus 1 by 2. Now 128 into bracket 1 minus 1 by 2 raised to 5 होगा 32, अपॉन में 1 माइनस 1/2 होगा 1/2। डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है जो ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 128 इंटू 2 हो जाएगा 256 इंटू ब्रैकेट 32 एलसीएम होगा 32 माइनस 1/32 यानी 31/32। नाउ 256/32 होगा 8, ये दोनों 8 के मल्टीपल में है, यानी 256/32 इज 8 एंड 8 इंटू 31 इज 248। सो टोटल नोट्स 5 मिनट में टोटल 248 नोट्स का काउंटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन इज 5000 इन अ फर्स्ट ईयर एंड एवरी ईयर इट इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 2%। एवरी ईयर इट इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 2% एंड बेस ईयर्स यानी फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन इज 5000। सो फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू A इक्वल्स टू 5000। नेक्स्ट इज T2 that is 5000 plus 2%, क्योंकि 5000 में 2% इंक्रीज होगा पॉपुलेशन, 5000 plus 2% is 5100 एंड R की वैल्यू होगी Tn अपॉन Tn माइनस 1 मीन्स T2 बाई T1। सो 5100 अपॉन 5000, तो R के लिए वैल्यू आएगी 1.02। नाउ दिस पॉपुलेशन हमें पूछा गया कि व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स यानी 11th ईयर का हमें पॉपुलेशन चेक करना होगा। आफ्टर 10 ईयर्स बोला इसलिए T11 is to be obtained। Tn की फॉर्मूला है AR raised to n minus 1, T11 ऑब्टेन करना है यानी AR raised to 10 होगा, जिसमें A की वैल्यू 5000, R है 1.02 raised to 10। नाउ 5000 1.02 raised to 10 की वैल्यू होगी 1.21899 के बाद भी डिजिट्स है, 4-5 डिजिट हम इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 5000 है, 30 है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन जब होगा तो एक्यूरेट आंसर निकले, इसलिए पॉइंट से आगे जब भी मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नंबर है जैसे 5000 5 लाख ऐसा कोई नंबर है, मल्टीपल जीरोस है जिसमें, तो पॉइंट के आगे हम 4-5 डिजिट एक्सटेंड करेंगे ताकि आंसर एक्यूरेट निकाल सके। सो 5000 इंटू 1.21899 का मल्टीप्लीकेशन होगा 6094.972, जिसमें पॉइंट के बाद का डिजिट है 9, इसलिए इफेक्ट पास ऑन होगी। यहाँ पे पॉइंट में आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि ये नंबर ऑफ पर्सन्स के बारे में है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, इसलिए होल नंबर में आंसर प्रेजेंट करना होगा। तो 6094.97 है, इसलिए राउंड ऑफ करके 6095% का अप्रोक्सीमेट साइन के साथ हम आंसर लिखेंगे कि 11वें साल में 11th ईयर द पॉपुलेशन विल बी 6095%। Next question is about depreciation of a car. That car is depreciated at 10% every year and this is GP series, so it must be reducing balance method for charging depreciation. Every year 10% depreciation कट ऑफ हो रहा है एसेट के ऊपर एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट इज 5 लाख रुपीज। T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 5 लाख मीन्स 5 लाख रुपए की कॉस्ट प्राइस है जहां से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा। एंड बुक वैल्यू वी नीड टू ऑब्टेन द बुक वैल्यू मीन्स आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद डेप्रिसिएटेड वैल्यू उसकी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो T1 इज 5 लाख and T2 is 5 lakh minus 10% because next year 10% amount of this car will get reduced. So 5 lakh minus 10% is 4,50,000. We need to obtain the common ratio first of all and it is T2 by T1. So 4,50,000 upon 5 lakh. Answer is 0.9. So R की वैल्यू यहाँ पे less than 1 है, पर यहाँ पे हमें SN नहीं TN का कंप्यूटेशन करना है। TN की तो एक ही फॉर्मूला है AR raised to n minus 1 और हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द बुक वैल्यू आफ्टर 6 इयर्स।
आफ्टर 6 ईयर मीन 7th ईयर की वैल्यू हमें निकालनी है, जिसके लिए T7 टू बी ऑब्टेन. सो T7 इक्वल्स टू AR रेज टू 6 where A is 5 lakh and R is 0.9 raised to 6. 0.9 raised to 6 होगा 0.531441. यहाँ पे 5 लाख है, इसलिए 4-5 डिजिट पॉइंट के बाद यहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी 265,720.5 रुपीज में. इसलिए हम पॉइंट में लिख सकते हैं क्योंकि आंसर पैसे में हो सकता है. सो 7th ईयर द वैल्यू ऑफ कार इज 2,65,720.5 रुपीज. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का सेक्शन ई का सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड और थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ऑफ ट्रैक है, नॉर्मल फॉर्मूला बेस से थोड़ा अलग इस सेंस में है कि हमें पूछा गया कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, यानी n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब डज नॉट एक्सीड 365. यानी सीरीज हमें दी गई है 1 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3⁴. इन दैट सेंस कि उसका टोटल 365 से बढ़ना नहीं चाहिए. वो कितनी टर्म्स होगी जब टोटल 365 से आगे नहीं जाएगा. तो इसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉमन रेशियो चाहिए जो कि Tn/Tn-1. फर्स्ट टर्म इज 1 एंड सेकंड टर्म इज 3, सो 3/1. तो कॉमन रेशियो आया 3 और इट इज ग्रेटर देन 1. सो Sn की फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं a into bracket r⁻n-1/r-1 where Sn should be less than or equal to 365 because बोला गया है कि sum of n terms does not exceed 365, यानी उससे बढ़ना नहीं चाहिए. So less than or equals to 365 where a is 1. 3⁻⁻1/3-1 less than equals to 365. 3-1 2 होगा, जो 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो 3⁻n-1 is less than equals to 730. 3⁻n-1 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए 3⁻n इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 731. अब हमें यहाँ पे जो टर्म चाहिए, जो n चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड 365. टोटल शुड नॉट एक्सीड 365, इसलिए हमें 3 के मल्टीपल में नियर बाय टर्म ऑब्टेन करेंगे. इससे आगे 731 से आगे नहीं जाना चाहिए. इट शुड नॉट एक्सीड 365, यानी यहाँ पे ये फैक्टर के बाद यहाँ 731 से आगे नहीं जाना चाहिए 3 का मल्टीपल. तो 729 3 के मल्टीपल में 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 इंटू 3 243 इंटू 3 729. इस तरह से ट्रायल एंड एरर से कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके हम पहुंच सकते हैं कि 3⁻6 करने पे वो 729 होगा प्लस 2. सो इन दिस सिचुएशन अगर n 6 लेते हैं तो इट विल नॉट एक्सीड, टोटल विल नॉट एक्सीड 365. सो n इज इक्वल टू 6. हमें n के लिए आंसर लिखना है जिसका आंसर है 6. नेक्स्ट में हमें बोला गया है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n. यहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू वेयर सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000, यानी 2000 या उससे ज्यादा होना चाहिए. 2000 या उससे ज्यादा, यानी 2000 से कम नहीं. यहाँ जैसे लेस देन की साइन थी वैसे यहाँ ग्रेटर देन की साइन आएगी. सीरीज जो है वो है 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2⁴ इस तरह की सीरीज है. तो r की वैल्यू है T2/T1 यानी 2/1, तो वैल्यू आएगी 2 विच इज ग्रेटर देन 1. तो फॉर्मूला जो Sn का है सेम फॉर्मूला ये यूज करेंगे हम यहाँ पे, बट Sn हियर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000. यहाँ डज नॉट एक्सीड और यहाँ पे बोला है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000, यानी उससे ज्यादा होना चाहिए. तो साइन ग्रेटर देन की आएगी, यहाँ साइन लेस देन की आई थी. नाउ Sn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000. Sn के लिए फॉर्मूला a इंटू ब्रैकेट r⁻n-1/r-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000. a की वैल्यू है 1, r है 2, 2⁻n-1/2 -1, 2 -1 1 हो जाएगा, यानी 2⁻n-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000. सो 2⁻n-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2000. अब n ये जो -1 है वो पॉजिटिव होगा, तो 2⁻n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2001. नाउ 2⁻n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि 2 का कौन सा मल्टीपल जाएगा यहाँ पे. तो 2 का मल्टीपल है 2⁻10 करेंगे, 2⁻11 करेंगे तो वो होगा 2048. 2⁻11 होगा 2048 -447 लेना है यहाँ पे, क्योंकि 2048 -47 2001 होगा. जब यहाँ पे ग्रेटर देन का बोला है हमें, इसलिए यहाँ पे माइनस की साइन रखेंगे. यहाँ पे लेस देन बोला है इसलिए प्लस रखेंगे, क्योंकि उससे आगे टर्म बढ़नी नहीं चाहिए. यहाँ पे वो मिनिमम टर्म्स होनी चाहिए
कि मिनिमम टर्म्स कितनी होनी चाहिए जब टोटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 होगा, इसलिए 2001 के लिए हम लिखेंगे 2048 माइनस 47 बिकॉज 2048 इज इन मल्टीपल ऑफ 2 रेज टू 11 होता है, सो n की वैल्यू यहां पे आएगी 11. In this question it was n is equal to 6 and this particular question n is equal to 11. Difference is यहाँ पे sum does not exceed और यहाँ पे बोला गया greater than और equal to, यहाँ less than की साइन आएगी और यहाँ greater than की साइन आएगी. इस तरह से ये सेक्शन ई के सारे क्वेश्चन है फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. रेस्ट ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चंस ऑफ द सेम चैप्टर we shall deal in a next session. Thank you.